नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। आप देख रहे हैं सान इंडिया। दिल्ली के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों ने पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना सोमवार के 96,670 रुपये से बढ़कर सीधे 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 95,900 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। निवेशकों और बाजार के लिए ये एक नई ऊंचाई है, लेकिन हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह एक सिरदर्द है, जिनके लिए एक एक रुपया जोड़कर बेटी की शादी के गहने खरीदना सपना था। आज वो सपना सोने के साथ और भी दूर चला गया है। मोदी सरकार में महंगाई अब सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं रही, ये हमारे हर दिन की हकीकत बन चुकी है। रसोई से लेकर राशन तक, स्कूल की फीस से लेकर बिजली पानी तक हर चीज़ के दाम बढ़े हैं और अब सोना भी 1 लाख रुपए के पार चला गया है। आमदनी वही है, खर्चा 2 गुना और 4 गुना हो गया है। ऐसे में सोना अब ज़रूरत नहीं, विलासिता लगने लगा है। शादी ब्याह जैसे बड़े मौक़ों पर जो एक समय गर्व की बात हुआ करती थी, अब कर्ज और तनाव का कारण बन रही है। गांव में इसका असर इतना व्यापक दिखने लगा है कि जहां औसतन 20 ग्राम सोने दी जाती थी, अब वो 5 से 10 ग्राम तक सीमित होने लगी है। सोने की कीमत 1 लाख पार गई तो पीएम मोदी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। ये वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 का है। इसे देखिए और सोचिए, आज मंगलसूत्र कौन छीन रहा है और वो बात कौन कर रहा था। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया, सरकार और विशेषज्ञ कह रहा है कि ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और डॉलर की कमजोरी की वजह से है। लेकिन क्या हमारे लिए इन कारणों का कोई मतलब है? हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इस महंगाई को रोक क्यों नहीं पा रही है। जब फेडरल रिजर्व और अन्य देशों की नीतियां हमारे बाजार को प्रभावित कर रही है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? और आप एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि आज मोदी सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते सालों में गरीब और गरीब भी हुआ है और उनकी क्रय शक्ति आज निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ये सब विकसित भारत सिर्फ सपना है या हकीकत में भी होगा? और आप एक चीज़ सोचिए कि जो आदमी हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में सफ़र करवाने चला था, वो आदमी आज सच में इस चीज़ में कामयाब हो पाया है? आज महंगाई सबसे चरम पर है, बेरोजगारी भी सबसे चरम पर है, साथ ही जनता की जो कमर टूट रही है वो इससे पहले शायद नहीं टूट रही हो जितनी कि आज टूट रही है। जहां गोल्ड, ईटीएफ और फॉरेन करेंसी होल्डर्स के लिए ये समय फ़ायदे का है, वहीं मध्यम वर्ग के लिए ये सुनहरी नहीं है बल्कि काली खबर है। गोल्डमैन सैक्स और यूबीएस जैसी कंपनियां बता रही है कि 2025 तक सोना 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सोचिए, आज जो सोना नहीं खरीद पा रहे हैं वो कल क्या खरीदेंगे? कल तो इसकी दाम और बढ़ने ही वाली है। शादी के खर्चे, त्योहार, सामाजिक जिम्मेदारियां, इन सब के बीच सोना अब सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रहा बल्कि बोझ बन गया है, जो एक आम आदमी कर्ज के बोझ तले दबकर ही पूरा कर सकता है। इसे पूरा करना अब आसान नहीं होगा। हम इस माहौल में आम उपभोक्ताओं के लिए यही सलाह दे रहे हैं कि सोना खरीदते वक्त BIS, हॉलमार्क और HUID कोड जरूर देखिए, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन कीजिए। सिर्फ समाज के दिखावे या परंपराओं को निभाने के लिए खुद को कर्ज में नहीं झोंकिए। महंगाई के इस दौर में समझदारी ही असली निवेश हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस बात को समझेंगे कि समझदारी के साथ हमें काम करना है, ना कि सामाजिक दिखावे और अन्य चीज़ों पर।
एक चीज और समझिए कि आज की मोदी सरकार इस चीज के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। जो सत्ता में आने से पहले कहा करती थी कि हम रुपए को इतना मजबूत कर देंगे कि डॉलर और रुपए बराबर हो जाएगा, आज उन्हीं के दौर में $1 बराबर 90 रुपया हो गया है। ये सबसे चरम स्तर पर है और अब सोने की कीमत भी चरम स्तर पर है। दुनिया भर में ट्रेड वॉर चल रहा है और भारत में भी इसका असर पड़ रहा है। तो हम विश्वगुरु बनने चले थे, लेकिन विश्वगुरु के इस दौर में हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। सोने की कीमतों का ये ऐतिहासिक स्तर सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग की संघर्ष गाथा है। हर बढ़ती कीमत के साथ हमारे सपने सिकुड़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार से यही सवाल है, क्या वो सिर्फ आंकड़ों में विकास दिखाएगी या ज़मीन पर भी राहत महसूस कराएगी? क्योंकि अब सोना सिर्फ चमक नहीं, हमारी आस्था, परंपरा और परेशानियों की परछाई बन रही है। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।